हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आवृतबीजी पौधों में निषेचन के बाद बीजांड तथा अंडाशय का परिवर्तन किन रूपों में होता है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है आवृतबीजी पौधों के बारे में। आवृतबीजी पौधा, इसका मतलब हो गया ये है सबसे उच्च वर्गीय पौधा होता है ये, और यह पुष्प वाला पौधा होता है, यानी कि यह होता है पुष्पीय पादप, जिसमें कि पुष्प प्रजनन अंग के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया। और सभी आवृतबीजी पौधा में दोहरा निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसका मुख्य लक्षण भी होता है। एक निषेचन से जाइगोट यानी कि युग्मनज बनता है, और दूसरा जो निषेचन होता है इससे प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक बनता है, और यह युग्मनज विकसित होता है तो यह भ्रूण में परिवर्तित होता है, और यह भ्रूण पोष में विकसित होता है। तो निषेचन के बाद जो पुष्प के अंग होते हैं उसका किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता है, यानी कि जो पुष्पीय अंग होता है, पुष्पीय अंग का परिवर्तन फल के रूप में होता है। तो सामान्यतः जो भाग फल में होता है वह सभी भाग पुष्प का ही भाग होता है। जैसे अगर पुष्प के अंदर बीजांड है तो निषेचन के बाद इसका परिवर्तन बीज में होता है। अगर अंडाशय भित्ति है यानी कि ओवरी वाल है तो यह फल का पेरिकार्प बनाता है, और पूरा का पूरा अगर अंडाशय है तो यह पूरा का पूरा अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित होता है। इसी तरह से जो जो भी भाग पुष्प के अंदर बीजांड का भी जो भाग होता है सबका परिवर्तन दूसरे रूप में हो जाता है जो फल में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न जो था कि आवृतबीजी पौधा में बीजांड का परिवर्तन किस रूप में होता है और अंडाशय का परिवर्तन किस रूप में होता है निषेचन के बाद। यानी जब निषेचन हो जाएगा तो बीजांड का परिवर्तन बीज के रूप में होता है, जो फल के अंदर बीज के रूप में पाया जाता है वो बीजांड का परिवर्तित रूप है। और अंडाशय पूरा जो है वो फल का निर्माण करता है, जिसमें कि ये बीजांड भी पाया जाता है और अंडाशय भित्ति, ये दोनों मिलकर के पूरा का पूरा फल का निर्माण करता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।